नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गगन और आज की इस वीडियो में 3 ऐसे भ्रम दूर करूंगा आपके, जो कि काफी सारे लोगों को है, इवन मुझे भी थे किसी टाइम पे। लेकिन अब वो चीज आपको मैं सही सही एक्सप्लेन करूंगा कि उसका मतलब क्या होता है। पहली चीज ये, काफी सारे लोग सोचते हैं कि 1.2 लीटर का इंजन मतलब सीधा सीधा 1200 सीसी का इंजन। ऐसा नहीं है। स्ट्रेट वाइज एक जनरल आइडिया के लिए अगर आप मानते हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी चीज ये कि लोग सोचते हैं कि अगर 1 लीटर का इंजन है तो वो कम पावरफुल होगा 1.2 लीटर के इंजन से, यानी कि 1.2 लीटर का इंजन ज्यादा पावर होगा, जितना ज्यादा लीटर उतना ज्यादा पावरफुल इंजन। ऐसा भी नहीं है। एक 1.2 या आप जैसे कह रहे हैं कि 1200 सीसी, तो 1200 सीसी का इंजन कम पावरफुल हो सकता है एक 1 लीटर इंजन से। ऐसा हमने एक रियल लाइफ में एग्जांपल भी देख चुके हैं। बलेनो का टर्बो बूस्ट 1 लीटर का इंजन ज्यादा पावरफुल है बलेनो के ही 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन से। उसके बाद तीसरी चीज ये कि सीसी का सीधा सीधा मतलब है पूरे इंजन की कैपेसिटी क्या है। ये तीनों कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सही नहीं है और आज ये तीनों सही कर देते हैं। सबसे पहले चलते हैं सीसी के बारे में बात करते हैं। क्यूबिक कैपेसिटी जो होती है वो पूरे इंजन की वॉल्यूम नहीं होती है। ठीक है, ये वॉल्यूम पूरे इंजन के चारों सिलेंडर्स या 3 सिलेंडर जितने भी सिलेंडर है उसकी भी नहीं होती है। यहाँ पे एक चीज आपको समझाते हैं कि सीसी का सीधा मतलब होता है क्यूबिक कैपेसिटी, और वो इंजन का जब भी नापा जाता है तो सिर्फ उतना ही नापा जाता है जितना एक पिस्टन एयर और फ्यूल मिक्सचर इनटेक अंदर लेता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक सिलेंडर है। ठीक है, एक इंजन में काफी सारे सिलेंडर हो सकते हैं, 2 3 4 8 10 जितने भी हो। तो ये एक सिलेंडर है, उस इंजन में 4 सिलेंडर है, मान लो उसमें से एक सिलेंडर ये है। इस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन होती है। ठीक है, वो पिस्टन एयर और फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करती है, उसी के कारण हेल्प मिलती है पावर जनरेट होने में। जब ये पिस्टन अंदर घूम रही है, यानी कि अपने लोएस्ट लेवल से ऊपर जा रही है, कंप्रेस कर रही है एयर और फ्यूल को, तो ये पूरा सिलेंडर के हेड पे टच नहीं होती है। ठीक है, एक पिस्टन का हेड जो होता है, पिस्टन का भी एक हेड होगा, तो वो पिस्टन का हेड सिलेंडर के हेड को टच नहीं करेगा, बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा अंदर। ठीक है, आखिर गैप रहना भी तो जरूरी है, कंप्रेस होके एयर और फ्यूल जाएगा कहां पे, कोई वो गैप तो हो नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं तो वो रहेगा। तो ये जो बीच का गैप है इसको हम सीसी में काउंट नहीं करते हैं। जी हाँ, ये काउंट नहीं होता है। इसका मतलब जितना पिस्टन ट्रेवल कर रहा है या फिर वापस आते हुए जितना एयर और फ्यूल मिक्सचर वो अंदर ले रहा है, उस वॉल्यूम को ही हम काउंट करते हैं। ठीक है, इस वॉल्यूम को स्वेप्ट वॉल्यूम भी कहते हैं। तो एक अगर आपको पूरे इंजन की कैपेसिटी निकालनी है तो स्वेप्ट वॉल्यूम के साथ में जो खाली बच गया है कंप्रेशन वाला एरिया, जिसको काउंट नहीं किया है, वो भी काउंट करना पड़ता है। लेकिन आपको जब बताया जाता है 1.8 1.4 1.2 2.2 3.2, तो वो सिर्फ स्वेप्ट वॉल्यूम बताई जाती है सारे सिलेंडर्स की, एक सिलेंडर की नहीं होती। ये भी ध्यान रखना, अगर एक 1200 सीसी का इंजन है तो उसमें 4 सिलेंडर लगे हैं, तो चारों सिलेंडर की कैपेसिटी 300 300 300 के आसपास होगी। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट के पास। दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि 1.2 मतलब सीधा सीधा 1200 सीसी नहीं होता है। सबसे पहली बात ये कि ऐसा कम ही पॉसिबल हो पाता है कि एक प्रॉपरली पूरा का पूरा राउंड ऑफ करके इंजन की कैपेसिटी बन जाए। 1200 सीसी का इंजन बनाना मुश्किल है। पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हम इतनी मेहनत करें ही क्यों। जब 1198 बन रहा है तो हम सीधा उसको 1200 सीसी लिख सकते हैं, 2 सीसी को कौन ध्यान देगा। ठीक है, यही चीज होती है। एक इंजन कंप्लीटली आपको 1200 सीसी का नहीं मिलता है। 1.2 लिखा है, इसका मतलब वो 1200 सीसी के आसपास का है, या तो थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम। उसके बाद चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट आता है कि जितनी ज्यादा क्यूबिक कैपेसिटी उतना ज्यादा पावर। ऐसा सही नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि क्यूबिक कैपेसिटी पे पावर डिपेंड नहीं कर पाती है। हाँ, एक मोटे मोटे तौर पे ये सही है कि ज्यादा क्यूबिक कैपेसिटी मतलब ज्यादा पावर और ज्यादा टॉर्क निकलेगा, लेकिन कई इंजन में ऐसे एडवांसमेंट करके हम कम क्यूबिक कैपेसिटी वाले इंजन से भी ज्यादा पावर निकाल सकते हैं। या फिर कई बार इंजन प्रॉपर्ली ट्यून नहीं हो पाता है तो वो अपनी पूरी लिमिट की पावर नहीं दे पाता है। फॉर एग्जाम्पल बलेनो का इंजन मैंने आपको बताया, वैसे ही आप इको स्पोर्ट में देख लीजिए। इको स्पोर्ट में भी 2 इंजन आते हैं, 1.5 1 लीटर। 1 लीटर भी इक्वली मैच कर पाता है, जबकि उसमें 500 सीसी कम है, 0.5 लीटर कम है उसके इंजन में। वो 4 सिलेंडर या 3 सिलेंडर फिर भी मैच कर पाता है, क्योंकि उसमें एक टर्बो चार्जर लगा है। इवन अगर हम टर्बो चार्जर को भी हटा दें, क्योंकि टर्बो चार्जर तो एक पूरा इंजन पे एक्स्ट्रा चीज हो गई, सिर्फ इंजन को बात कर लीजिए, तो कई बार इंजन इतना प्रॉपर्ली ट्यून कर दिया जाता है कि सेम इंजन से डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज निकल जाती है। ठीक है, तो ये पॉसिबल हो पाता है। कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस पे चीजें डिपेंड करती है। इंजन का वेट कितना है, स्ट्रोक जो है उसकी उसकी लेंथ कितनी है, पिस्टन का वेट कितना है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। फ्यूल कितना क्लीनर रन कर रहा है, अंदर जो इनटेक हो रहा है और बाहर जो एग्जॉस्ट हो रहा है उस बीच में कितना जो है
एग्जॉस्ट हुई हुई गैसेस अंदर रह जाती है, कितनी क्लीन एयर आ पाती है, कई चीजों पे ये चीज डिपेंड करती है कि कितना पावर एक इंजन जनरेट कर रहा है। तो बस ये 3 चीजें थी जो कि थोड़ा भ्रमित हो गई थी। वैसे शुरुआत में शायद लोग इसे सही सही बता नहीं पाते होंगे, इन शॉर्ट बताने के लिए चीजें यूं कह दी गई और अब ये धीरे धीरे मिसकंसेप्शन बन गया है, लेकिन इस वीडियो से मैं मानता हूं कि ये क्लियर हो गया है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मदद मिलती है इससे। मैं आपके लिए डेली एक वीडियो लाता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए सुरक्षित चलिए, सीट बेल्ट पहनिए। धन्यवाद।